स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर, जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है। तो जैसे आर्टिस्ट है, वो क्या कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, तो वो भी उसकी क्या आर्ट है, वो वर्क कर रहा है, अपनी एनर्जी लगा रहा है। जैसे जैसे आप लोग हो, स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो वो क्या लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं। ठीक है। जैसे ये लेबर है, वो क्या करते हैं, कैरी कर रहे हैं ब्रिक्स, तो वो भी एनर्जी कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। और जो खेत में फार्मर हल जोत रहा है, और बॉक्सर क्या कर रहा है, पावर लगा रहे हैं पंच मारने के लिए। कराटे में क्या कर रहे हैं, पावर लगा रहे हैं। आज हमारी क्लास है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं होती। ए डॉट बी इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है, ए ब्रैकेट में बी कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो बी कॉस थीटा इज अ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, एंड ए कॉस थीटा है वो किस पे प्रोजेक्शन है, ए पे, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। ए बी इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। अल्टरनेटिवली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। जो स्केलर प्रोडक्ट है वो किसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को। तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, जो स्केलर प्रोडक्ट है वो किसको भी करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए डॉट बी प्लस सी। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी। फर्दर जैसे ए डॉट अल्फ़ा बी से ब्रैकेट में अल्फ़ा बी से करेंगे तो अल्फ़ा को बाहर, अल्फ़ा क्या है, रियल नंबर है, उसको बाहर कॉमन लेके ए डॉट बी भी कर सकते हैं। तो ये किसको फॉलो करता है, जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, ओबे करता है। फॉर यूनिट वेक्टर के लिए क्या होता है, आई जे और के। वी है आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट के इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। जो यहाँ पे ये दे रखा है एंगल थीटा ए और बी के बीच में, ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है ए एंड बी का, ए डॉट बी का। और ये है, ये ए है, ये बी है, तो ये क्या है, बी कॉस थीटा किस पे प्रोजेक्शन है, बी पे, ए पे प्रोजेक्ट है। और इस सी वाले डायग्राम में क्या दे रखा है, जो ये ए है, ये क्या है, बी है। जो ए कॉस थीटा है वो किस पे प्रोजेक्शन है, बी पे प्रोजेक्शन है। ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे ये है ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप होता है। और बी एक्स आई कैप प्लस में बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, देयर स्केलर प्रोडक्ट। इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी। तो इन दोनों की वैल्यू है, उनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या क्या मिलेगा, आई से आई 1 होएगा, तो ए एक्स बी एक्स प्लस में ए वाई बी वाई प्लस में ए जेड बी जेड। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट एंड वी हैव, जो स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है उससे हमें क्या मिलेगा, ए डॉट ए। हमें क्या निकालना है, ए डॉट ए निकालना है। तो ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स मिलेगा, ए वाई मिलेगा, ए जेड मिलेगा। इन दोनों का क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर प्लस में ए जेड स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर प्लस में ए जेड स्क्वायर। सिंस ए डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, ए स्क्वायर मिला। देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 इफ़ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। जब ए और बी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे ए डॉट बी का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
देन अब हमने एक एग्जांपल लिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स F एंड F की वैल्यू दे रखी है 3i प्लस में 4j माइनस में 5k यूनिट एंड डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है 5i प्लस में 4j प्लस में 3k यूनिट। आल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ F एंड D। हमें क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्शन फाइंड करना है। हम क्या फाइंड करेंगे, F डॉट डी निकालेंगे तो हमारे पास F की वैल्यू क्या है 3i प्लस में 4j माइनस में 5k और D की वैल्यू क्या है 5i प्लस में 4j प्लस में 3k। तो इन दोनों का कैसे करेंगे, 3 और 5 15 प्लस में 16 माइनस में 15, तो हमारे पास कितने यूनिट बचे 16 यूनिट। ठीक है, F डॉट डी इज इक्वल टू क्या होता है, F का मैग्नीट्यूड D का मैग्नीट्यूड cos थीटा। ठीक है, तो हम निकालेंगे F डॉट F निकालेंगे तो हमारे पास F 3i प्लस में 4j माइनस में 5k 3i प्लस में 4j माइनस में 5k। तो हम दोनों का करेंगे तो 9 प्लस में 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 25 और 25 कितना हो गया 50 यूनिट हो गए। अब हम करेंगे D डॉट डी। D क्या है हमारे पास 5i प्लस में 4j प्लस में 3k 5i प्लस में 4j प्लस में 3k। ये कितना हुआ 25, 5 को 5 से किया मल्टीप्लाई तो 25, 4 को 4 से किया 16 और यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। यहाँ पे भी कितना आ गया हमारे पास 50 यूनिट। अब हमें निकालना क्या है, प्रोजेक्शन निकालना है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है F डॉट डी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ F मैग्नीट्यूड ऑफ D। तो F डॉट डी क्या है हमारे पास 16 है और यहाँ पे ये हमने क्या निकाला है F स्क्वायर है, ये क्या है D का स्क्वायर है। मैग्नीट्यूड क्या होता है √50 तो क्या आया 60 अपॉन में 50 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इससे डिवाइड किया, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू क्या है cos इनवर्स 16 अपॉन 50, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। ओके, हमें यही निकालना था प्रोजेक्शन ऑफ F एंड D। और अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, नोशन ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसको एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे आई। जो थर्ड इक्वेशन होती है लॉ ऑफ मोशन की वो क्या होती है u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, वेयर जो v है वो क्या है फाइनल वेलोसिटी और जो u है वो क्या है इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है, तो जो s है ये s है वो क्या है डिस्टेंस है और a है वो क्या है एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, दोनों साइड m/2 से क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई, हाफ mv स्क्वायर माइनस में हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू mas। जो ma होता है वो क्या होता है फोर्स होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स डॉट s। तो हम अभी जो हमारे पास डिस्टेंस है s है उसको रिप्लेस करेंगे किससे, डिस्प्लेसमेंट d से। तो वही सेम हाफ mv स्क्वायर माइनस में हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू ma डॉट डी। तो यहाँ पे f डॉट डी बन गया। जो ये है ये क्या है फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और ये क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो इन दोनों का क्या डिफरेंस, और हमें पता है कि F डॉट डी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वर्क होता है। तो यहाँ पे W पुट कर दिया हमने। तो ये जैसे कि इसमें दे रखा है KF एंड KI इज द फाइनल एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो वर्क होता है वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑन द बॉडी ओवर ए सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क होता है डन किया जाता है फोर्स
बॉडी के अंदर ऑन द बॉडी ओवर अ सर्टेन कुछ डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क फोर्स ऑन द बॉडी ओवर अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दिस इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज, जो चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी किस में, पार्टिकल में, वो किसके इक्वल होती है, वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स, जो नेट फोर्स पे जो वर्क डन किया गया है उसके इक्वल होती है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इट इज़ अ वेल नोन दैट अ रेन ड्रॉप फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स and the opposing resistive force. The latter is known to be the proportional to the speed of the drop, but it is otherwise undetermined. Consider a drop of mass. मास जो ड्रॉप है उसका मास कितना है, 1 ग्राम है, फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, वो फॉल गिर रही है 1 किलोमीटर हाइट से। इट हिट द ग्राउंड, जो कि हिट करेगी ग्राउंड को विथ ए स्पीड, स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमें पहला क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना वर्क डन हुआ। सेकंड क्या निकालना है, अननोन रेसिस्टिव फोर्स निकालना है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, वर्क डन बाय ए ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास मास गिवन है, मास कितना है 1 ग्राम, तो ग्राम को किस में चेंज करेंगे हम, केजी में चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें यूनिट किस में लेते हैं हम, एमकेएस में। मास किलोग्राम, मास किस में लेंगे, किलोग्राम में लेंगे, और टाइम किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे, और लेंथ किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, हाइट 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ होएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट तो हमें क्या निकालनी, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी पहले फाइनल लेंगे, 12mv², जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल में तो क्या थी, 0 थी, क्योंकि ऊपर से गिरेगी नीचे तक, तो स्टार्टिंग में क्या होएगी, वेलोसिटी क्या होएगी, 0 होएगी, और स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या होएगी, 0, और फाइनल वेलोसिटी तो हमें गिवन है, तो यहाँ पे क्या 0 और इज इक्वल टू में W, ठीक है। तो हमें क्या करना है, W होता है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, हाफ, मास कितना है 10⁻³ वेलोसिटी कितनी है 50 × 50, और ये किसके इक्वल है, डेल के की, क्योंकि हम फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का निकाल रहे हैं, तो ये क्या हुआ, डेल के। काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, डेल के की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना मिला हमें 25, तो डेल के की वैल्यू कितनी हो गई, हमारे पास डेल के की वैल्यू इतनी आई। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1.25 यूनिट क्या होती है, मास की तो केजी, ये है तो मीटर स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। और अब हम क्या निकालेंगे, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, तो mgh, हमारे पास मास क्या है 10⁻³ है, ग्रेविटी, जो ग्रेविटी क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, बट हमें क्या अप्रोक्स कितनी लेनी है, 10 लेनी है, तो यहाँ पे हम 10 रखेंगे। और हाइट क्या है हमारे पास 10⁻³, तो हमारे पास कितना बचा, 10 बची, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया, -3 और +3 तो 0, तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 10, ठीक है। और जो W होता है वर्क डन होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। तो जैसे हमें क्या निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है अननोन रेसिस्टिव फोर्स, वर्क डन बाय द अननोन रेसिस्टिव फोर्स।
तो डेल के इज इक्वल टू ग्रेविटी, जो वर्क डन है ग्रेविटी, और दूसरा है रेसिस्टिव फोर्स। हमें निकालना क्या है, रेसिस्टिव फोर्स निकालना है। तो डेल के माइनस में डेल डब्ल्यू जी, तो डेल के क्या है हमारे पास 1.25 है, और ये कितना है डब्ल्यू जी है, ये 10 है। तो हमारे पास डब्ल्यू आर किस में है, नेगेटिव में है, -8.75, और कितनी होती है जूल। ठीक है, तो हमने ये मतलब पूरी वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ ली और एक एग्जाम्पल भी समझ लिया। ओके, आपको समझ में आएगा। आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टाटा।